हेलो एवरीवन, यहाँ पर पंखे की आवाज़ आ रही, बाहर जाके बात करती हूँ। मम्मी जी सो रही हैं, बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई खेल रहे हैं। दो फाइल लिया ना, कैलेंडर और इसको यहाँ पर कैलेंडर चाहिए। वहाँ पर आपको याद है ना, इसने कितनी ज़बरदस्ती मेरे से, मतलब तुरंत ही मार्च लगते ही, मार्च क्या मतलब साल शुरू हुआ तब कैलेंडर मंगाया था, और अब कल से लगा हुआ कैलेंडर लाओ कैलेंडर लाओ। तो है ना, अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम है इसलिए जा रही हूँ, वरना मैं जाती नहीं। कि वो जो प्रमोशन के मैंने वीडियो ले रखे हैं, पहले के कुछ प्रोडक्ट आए हुए हैं, तो वो तो वहाँ गई तो मिले नहीं, और वो प्रोडक्ट अब मैं मार्केट से लाने जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर वो मैं यूज़ कर रही थी, अच्छे प्रोडक्ट थे। अब उनका मैं रिव्यू करना चाहती हूँ, मतलब जो भी मैं रिव्यू करती हूँ एक बार उनको यूज़ करती हूँ, फिर मुझे अच्छे लगते हैं तो उसी अनुसार मैं बताती हूँ, और ज़्यादा अच्छे लगते हैं ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ, कम अच्छे लगते हैं तो कम तारीफ़ करती हूँ। तो अब वो प्रोडक्ट मैं मार्केट से सबसे पहले तो जाऊंगी, मेरे जान पहचान के जो है उनसे, दुकान वाले से कहूँगी भाई मुझे वीडियो बनाना है और आप इसको ले लो वापस, मतलब कि मैं वापस ला के दे दूँगी, क्योंकि मेरे ऑलरेडी घर पर पड़े हैं। वो आज नहीं तो 10 दिन 20 दिन बाद आखिर में तो वो सामान लाऊंगी, मतलब लूँगी ही, भले वहाँ जाके लूँ, कैसे भी लूँ, भले वहाँ जाके रहूँ, क्योंकि आखिर अब तो जो है हक तो छोड़ना है नहीं कुछ भी। तो अगर वो ऐसे में दे देगा, मुझे उम्मीद है ऐसे में दे देगा, अगर नहीं दिया तो फिर पैसे खर्च करके लाना पड़ेगा। और अब अगर 1-2 दिन में नहीं बनाया ना, तो फिर ये कैंपेन जो इसका मार्च का कैंपेन है वो ख़त्म हो जाएगा और फालतू का नुकसान हो जाएगा। पानी पी, पानी। तो अब ऐसे कुत्तों के चक्कर में ऐसे 5-5, 4-4 हज़ार के नुकसान करते गए ना थोड़ी थोड़ी बात के लिए, तो भले बर्बाद होए। तो ये तो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर एक दिन भी निकल गया तो फिर बाद में मार्च का गया, फिर अप्रैल का वापस दूसरा, तो वो अप्रैल का तो वो तो रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये फालतू का मैं नुकसान नहीं कर सकती। इसमें अगर 1000 रुपये का मेरा खर्चा भी होता है तो कोई बात नहीं, कर देते हैं, जाते हैं, कैसे मिलता है आपको वापस आके बताते हैं। और फिर जो है चलो मार्केट जाके फटाफट आऊँगी मैं, बस 10-15 मिनट में ही वापस आ जाऊँगी। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि हम लोगों के आगे बहुत ज़्यादा हेल्प की पुकार करते हैं और ख़ुद जो है चुपचाप बैठे रहें, हाथ पे हाथ धरे। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आज बताते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या किया है और कहाँ तक क्या प्रोसेस पहुँची है। तो वो सेम टू सेम जो है प्रोडक्ट तो मिले नहीं हैं, और वो प्रोडक्ट पुराने घर में जो थे वो मैं गई तो वहाँ मुझे मिले नहीं, मतलब कि जिस जगह मैंने रखे थे वहाँ से छुपा दिए थे। तो मतलब ये इस महीने का तो कैंपेन गया, 4-5 हज़ार का नुकसान उठाना ही पड़ेगा। लेकिन आगे कुछ छोटे मोटे कैंपेन आए हुए हैं, जो प्रमोशन है वो मुझे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सैलरी से सिर्फ 10,000 रुपये बचते हैं, और कुछ जो है यूट्यूब से भी आते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि बच्चों की अच्छे से कर सके और खुद का और मकान किराया वगैरह कोर्ट के सारे खर्चे उठाए जा सके। तो मुझे प्रमोशन भी करना पड़ेगा साथ में। तो आज मैंने बहुत सारा काम किया है इस केस से रिलेटेड और इस मामले से रिलेटेड, काफ़ी कुछ किया है। और अगर वो काम सही से हो गया, क्योंकि सुबह मैं वापस जाऊंगी कंफर्म करने के लिए कि हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि अगर आपका कोई केस है कोर्ट में, भले किसी बात से रिलेटेड भगवान करे ना हो, लेकिन अगर है भी तो आप किसी एक वकील से सलाह लेकर एक वकील के अनुसार मत चलिए, क्योंकि अपने को ज्ञान नहीं होता है कानून का, और कानून के ज्ञान के अभाव में वो जैसे कहता है वैसे हमें जो है भेड़ चाल नहीं चलनी है। और हमें किसी बात का थोड़ा बहुत डाउट वगैरह होता है, शक भी होता है ना, तो हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी अगले हर कदम के बारे में नहीं बताना, भले वो आपका कितना ही आपका खुद का वकील क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो मैं काम कर रही हूँ ये बहुत ही जो है ज़रूरी काम है। मैंने जो है ये एप्लीकेशंस लिखी है, 7 एप्लीकेशंस लिखी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के हाथ लगती है और सामने वाला सच में उसकी इच्छा होती है कि भाई हाँ मदद करनी चाहिए, तो बहुत काम की है। लेकिन देख कर ऐसे ही डस्टबिन में डाल देंगे तो फिर हो सकता है अपनी किस्मत की तरह अपने आगे लोग भी ऐसे ही मिले, तो पता नहीं। बाकी ये कर रहे हैं, और ये जो है आज संडे था तो सब ऑफ था, तो अभी इसको तैयार कर लेते हैं और सुबह इसको जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू कर देंगे। और बाकी वाला जो ऑनलाइन काम था वो भी सारा का सारा जो है आज पूरे दिन में किया है, आधा घर बैठ के किया है, और यहाँ तो थोड़ी देर के लिए ही गई थी, क्योंकि सारा काम मैंने प्रोसेस समझ के घर आके खुद ही ऑनलाइन कर दिया। मुझे यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ जो है इसकी कॉपी तैयार करवानी थी, और एक जो ये है इसको यहाँ जो टाइप करते हैं उनसे टाइप करवाना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो टाइप करवा के
जो सॉफ्ट कॉपी चाहिए थी वो भी फ़ोन में ले ली और जो हार्ड कॉपी चाहिए थी वो सारे तैयार कर लिए और फिर घर लेके आ गई और उनको जैसे जैसे उनको सही करना था, सेट करना था, वो सेट करा के बिल्कुल जो है इसको ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि सुबह जैसे ही इससे रिलेटेड जो भी खुलेगा, जो भी जगह है वहाँ से फिर इसको जो है मतलब पोस्ट ऑफिस में ही होगा ना, जब पोस्ट क्या कहते हैं स्पीड पोस्ट करेंगे तो बस इसको जो है सुबह करके फिर ही मैं जो है स्कूल जाऊंगी। और स्कूल जो है कल मैं जो है छुट्टी ले रही हूँ, लेकिन मतलब कल मैं जाऊंगी लेकिन मैं स्कूल में नहीं रहूँगी, मतलब कि मैं साइन भी नहीं करूँगी और आगे की छुट्टियाँ लेकर आ रही हूँ, इसलिए मतलब जाते ही वापस आ जाऊंगी। बस एक बार मेरे जो कागज़ तैयार किए हुए हैं छुट्टी के लिए, जो एप्लीकेशन वगैरह सारे, वो देख कर हाथों हाथ आऊँगी, क्योंकि अगर मैं कल के साइन करती हूँ तो मुझे पूरे दिन स्कूल रहना पड़ता है, जो नहीं हो सकता। तो 1 घंटे में जाकर मैं फटाफट वापस आ जाऊँगी और फिर मैं लेने वाली हूँ लंबी छुट्टी, अभी जो है कुछ टाइम के लिए, जब तक मुझे काम है मैं जो है स्कूल नहीं जा सकती, छुट्टी लूँगी। तो मैं ये किसके कहने पर और कहाँ पर क्या भेज रही हूँ ये भी आपको बताऊँगी, क्योंकि मैंने इनकी एक कॉपी मेरे पास रख दी है, वो आपको दिखा दूँगी कि ये मैंने क्या किया है, पर अभी नहीं, 1-2 दिन बाद बता दूंगी। और इसके अलावा जो है अभी यहाँ से अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि खुद सतर्क रहेंगे तभी लोग अपना फ़ायदा उठाना छोड़ेंगे, अपना नुकसान करना छोड़ेंगे। और आपको एक बात बताऊं कि मुझे कागज़ों से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है। मेरे को पढ़ाई से जितना ज़्यादा इंटरेस्ट था ना, मैं पढ़ाई को मैंने जितना सीरियसली लेके किया था जब तक की थी तब तक, उतना ही मतलब मुझे कागजी काम इतने ही ज़्यादा बुरे लगते हैं, मेरे से होते नहीं हैं और मैं उस पर इतनी ज़्यादा इरिटेटेड होती हूँ। और इसी का लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया और हर जगह जो है मुझे फाइनेंशियली लूटा है, क्योंकि मैंने खुद कभी कागज़ देखे ही नहीं, आँख मीच कर मैंने जहाँ देखे वहाँ साइन कर दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भले ही सामने वाला कितना ही भरोसा दिला दे, अपने को अपनी बात। आलू चिप्स माय फेवरेट। तो ये खा रही है गम्मू आलू चिप्स। आप लोगों को खाने हैं ना तो ऐसे करना, आपके घर पे आलू होंगे ना चिप्स, उसको फ्राई करना, खा लेना, मिर्ची डालना और खा लेना क्योंकि इस चिप्स से तो ये भी नहीं ढापने वाली है। कन्फर्म करनी है। और 10 दूसरे जो लोग हमें सलाह दे रहे हैं उसके अलावा जिन लोगों से हमें कांटेक्ट है उनसे भी सलाह लेंगे कि यह तरीका सही है या नहीं है, जो ये हो रहा है ये सही है कि नहीं है, उसके बाद ही हम कंफर्म होकर उस कदम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है वो जैसे कह रहा है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसा तो कोई वो इतना बड़ा भी कोई अधिकारी या कलेक्टर है नहीं जो उसके कहने पर चले। तो मतलब कोई भी हो, मेरे कहने का मतलब है अपना कोई भी साथ दे रहा है, भले फ्री में दे रहा है, भले पैसे दे के दे रहा है, अपने को खुद सतर्क रहना होगा। हम खुद सावधान नहीं रहेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे तो लोग ऐसे ही नुकसान करते जाएंगे, ऐसे ही फ़ायदे उठाते जाएंगे और इसी तरह जो है अपने किस्मत बुरे चले जाएंगे, जिसके जिम्मेदार काफ़ी हद तक हम खुद ही होते हैं, क्योंकि हम बेफिक्र, और मैं मेरा खुद का कह रही हूँ कि बेफिक्र होके और ज़्यादा ध्यान से काम नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी हद तक इसलिए भुगतना पड़ा। तो आज मैं बाहर गई, जब वो प्रोडक्ट चेंज करने गई तब, या कोर्ट गई, हाँ कोर्ट गई, उस टाइम जो है बच्चों ने कहा आज कुछ बाहर का लेके आना, जलेबी वगैरह, क्योंकि होली को भी अभी 4 दिन हो गए हैं तो अभी कुछ लेके आना। इनकी अब मैंने ऐसी खोटी आदत डाल दी है जो कि बच्चों से रहा नहीं जाता, और सबके घर में बच्चे ऐसे ही होते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत बाहर का मिल ही जाए, ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन बाद तो मिल ही जाना चाहिए। और ये जो पुष्पा वाला जो चिप्स का डब्बा था वो मैं घर ले आई, और फिर जो है घर का काम वगैरह मम्मी करती है, जैसे कि बच्चों के कपड़े धोना है मैं, और रोटी बनाना, सब्जी बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों का ध्यान रखना। वैसे तो मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, भले कोर्ट भी जाना होता है तो 10 मिनट के अंदर अंदर वापस आती हूँ, लेकिन फिर भी जो है बाकी जो है मकान के मालिक बहुत अच्छे हैं, जो ये बहुत ही अच्छे से ऐसी कोई फ़िक्र की बात है नहीं। और ये जो है मटकी लेकर आई हूँ, क्योंकि तेजस को है ना टांके का पानी बहाता नहीं है, तो मटकी में डाल दिया है, तो इसको मतलब ये कंफर्म हो गया कि पानी अब अच्छा है, वरना ये वहाँ पर तो मटकी का भी नहीं पीता था। और अब हुआ क्या है कि ये जो 2 बिस्तर है ये यहाँ के मकान मालिक के हैं जो बिछाए हुए हैं, और ये मैं एक और माचा लेकर आई हूँ, एक और खाट लेकर आई हूँ, क्योंकि वो दूसरी वाली जो पलंग है उस पर ऐसे सीधे पे मम्मा सो नहीं सकती। और बच्चे नीचे इसलिए सो रहे हैं कि बच्चों को उस बेड पर जो है गर्मी हो रही है, तो वो नीचे फर्श पे सो गए। अरे तो हमें तू हो तो टाबर थोड़ा बहुत तो बोली तो तू तेरे पास जा, फिर तेरे बेटे का दिन तेरे चंद्रा बहू का जा मम्मा आ जा। अरे छोरो पकड़ो, थारी माँ जाती रही रात में टाबर मजाक में जाती रही और पकड़ो। अब बाबरे थोड़ा बहुत टाबर तू बोली यार, टाबर है हम इतना कितना दबाओ
तो बच्चे बातें कर रहे थे और कुछ खेल रहे थे, तो मम्मी जाग गई थी और फिर आके बोली कि इस बार आवाज़ लगाई ना तो मैं ना चली जाऊंगी घर छोड़ के। तो उसी बात पे हम लोग हंस रहे थे कि मजाक मजाक में कहीं सच में चली ना जाए। और थोड़ी देर बाद आप देखना रसोई में गई, तो मैंने कहा रसोई में क्यों गई हैं, आप तो जा रही थी। तो बोल रही है, आप सुनना आगे, बोल रही हैं कि खाना तो खाकर जाऊँगी, भूखी थोड़ी जाऊँगी। एक हमारे मारवाड़ में कहावत है कि मैं रूठने जा रही हूँ और पीछे दूध गर्म हो रहा है, कहीं उफड़ ना जाए। तो वही बात हो गई यहाँ पर, मतलब मैं तो रे न जो हूँ लारे दूध गर्म राखोड़ और डुलनी जे, आई कहावत है। और बाकी जो है मम्मी क्या है कि अब मंजले भाई के साथ ज़्यादातर रहती, वहाँ पे छोटा बच्चा नहीं है, चित्रू है, तो भी ज़्यादातर बाहर और उनके पास रहता है। तो आवाज़ें जिसको नहीं सुनी होती है ना, वो थोड़ी सी आवाज़ में जग जाता है। चलो बाहर पड़े माँ के करे हाँ, आपको हंसते खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन परेशान तो हैं ही, वो आप भी जानते हैं, हम खुद भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा मैं हूँ, फिर मम्मी है। लेकिन ये सब परेशानियाँ जब पूरे दिन एक दूसरे को दिखाने से कोई परेशानी कम तो होनी है नहीं। तो बस फेस पे तो ये कोई लाने का मतलब है नहीं। बस ठीक है, दिमागी तौर पर सोचते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अगर एक रास्ता कोई नया मिला है तो दूसरा बंद हो जाता है, तो फिर तीसरा ढूंढना पड़ता है। कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश तो खुद करनी ही पड़ेगी, भले कोई कितनी भी हेल्प कर दे। तो इस तौर पर जो है हमें अपना जो हक है ना, वो बिल्कुल लिखित में पूरा चाहिए, क्योंकि हमने अपना हक छोड़ के भी देख लिया था, जिसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब तो इतना होना चाहिए कि मैं और बच्चे अपनी खुद की जितना हमें हक है उतनी जगह पर हम खुद जो है रहें, और वो चीज़ हमें कागज़ों में मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बोल दें और गांव के और कोई दो बड़े लोग आके बोल दें कि अब ऐसा करो, आप एक हो जाओ, राजीनामा कर लो। वो बात अब रही नहीं। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि बच्चों की भलाई सोचो। अरे बच्चों की भलाई सोच रही हूँ, इसलिए ये सब कर रही। क्या सीख रहे हैं बच्चे, वो आप नहीं समझते। वहाँ पर बच्चे गालियाँ सुन रहे हैं, बच्चे वहाँ पर टॉर्चर हो रहे हैं। अगर इंसान होता है तो उसके साथ सहमति की जाती है, उसके साथ वापस जो है वो किया जाता है कि हाँ इसके साथ घर बसाया जा सकता है। अरे घर नहीं बसता है वहाँ पर। अब वहाँ पर वो होगा कि एक आपके 5 बाई 5 के कमरे के अंदर आपको एक तगारी भर गोबर के साथ बंद कर दिया जाए, तो आप कितना रह पाएंगे, मुझे वो बताइए। उसके अंदर आप कितनी देर रह पाएंगे। तो वही बात हो गई है कि हम यहाँ पर अभी इतना बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, और फिर उसी आदमी के इंसान के साथ कैसे रह सकते। ये तो पहले ही कुछ बहुत ही ज़्यादा जो है मन खारा और खट्टा और परेशान हुआ तभी यहाँ बोला है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक दिन गुस्सा आ गया और गुस्से में हमने बोल दिया और फिर मेरी आदत हो गई जो मैं यहाँ रोज़ बोलती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने पहली बार भी बोला था तब 10,000 बार सोच के फिर बोला था, क्योंकि सोचने का टाइम मुझे बहुत मिला था, 16 साल का टाइम मिला था। तो फिर सोचा तो कम नहीं सोचा है मैंने। कुछ जो लोग हैं ना, बिल्कुल जो गिने चुने हैं, उनको कुछ नहीं दिखता है। वो ये नहीं देखते हैं कि बच्चों का कैसे किया जा रहा है, कैसे बच्चों के लिए कितनी परेशानियाँ उठाई जाए। वो बस इतना कहते हैं कि वापस उस राक्षस के साथ चले जाओ ताकि बच्चों का भविष्य बन जाएगा। वो लोग मतलब किस जुबान से और किस थिंकिंग से कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।